महागठबंधन में बहुत सारे पेच हैं, मगर सबसे बड़ा पेच अनंत सिंह हो गया है। अनंत सिंह को लेकर महागठबंधन में कई तरह के राय हैं। कोई उन्हें क्रिमिनल मानता है, कोई उन्हें बैड एलिमेंट मानता है, तो कांग्रेस उन्हें एक अच्छा उम्मीदवार देख रही है मुंगेर के लिए। कांग्रेस को लगता है कि अगर मुंगेर से अगर फील्डिंग करती है अनंत सिंह को तो एक सीट बढ़ जाएगी कांग्रेस की। ऐसे में लोकसभा में कांग्रेस की सीटें बची कहां है बिहार में। अब ऐसे में कांग्रेस को अपनी मजबूती बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि कांग्रेस ऐसे उम्मीदवारों पर दांव लगाए जो जीत जाएंगे। मुंगेर पहुंचने से कुछ दिनों पहले जब रैली थी अनंत सिंह की, अनंत सिंह ने एक चीज तो साबित कर दिया कि जन समूह उनके साथ जबरदस्त है, जनता का उत्साह उनके प्रति जबरदस्त है, और आने वाले चुनाव में अगर यह उत्साह वोटों में तब्दील हो जाता है तो अनंत सिंह एक लैंडस्लाइड मार्जिन से चुनाव जीत सकते हैं। बस यहीं पर आकर पेच फंस जाता है, जहां एक तरफ आरजेडी को अनंत सिंह एकदम सुहा नहीं रहे हैं, वहीं कांग्रेस के लिए अनंत सिंह एक विनिंग कैंडिडेट के रूप में सामने आ रहे हैं। अब इस पर बाकी दलों का क्या कहना है? तो रालोसपा ने इस मुद्दे पर एक बड़ा बयान दे दिया है। रालोसपा के बिहार के अध्यक्ष भूदेव चौधरी हैं, उन्होंने मीडिया से मुखातिब होने के दौरान एक बात ठोक कर कह दी कि अनंत सिंह कोई क्रिमिनल नहीं है, और अगर अनंत सिंह महागठबंधन से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इसमें किसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हालांकि छोटा मुंह बड़ी बात, भूदेव चौधरी का महागठबंधन में जो हैसियत है, जो औकात है, उसके हिसाब से उन्होंने सीधा तेजस्वी को चैलेंज कर दिया है। अगर वो कह रहे हैं कि किसी को तकलीफ नहीं हो तो साफ साफ उनका कहना है कि तेजस्वी यादव को अनंत सिंह से तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी। अनंत सिंह का काफिला आपको याद होगा, कितनी गाड़ियां थी आपको याद होगा, कितने फूलों से स्वागत हुआ होगा यह भी आपको याद होगा। आपने सब कुछ देखा था। न्यूज बिहार और भारत लाइव के माध्यम से आपको हमने हर अपडेट दिया था अनंत सिंह के रैली का। हमने यह भी बताया था आपको कि कांग्रेस अनंत सिंह को लेकर बैकफुट पे चली गई है। वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस को जो सीटें मिल रही हैं महागठबंधन में, उसमें पेच फंसता दिख रहा है। कांग्रेस की मांग आरजेडी मानने के मूड में है। रघुवंश प्रसाद ने भी बयान दिया था कांग्रेस के फेवर में। हालांकि तेजस्वी यादव आंखें दिखा रहे हैं कांग्रेस को, मगर कोई भी सीटों का समझौता तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कांग्रेस और राजद दोनों मान नहीं जाते हैं। ऐसे में अगर 12-13 सीटें मिल जाती हैं कांग्रेस को और एक अनंत सिंह को छोड़ना पड़े तो कांग्रेस इसके लिए तैयार हो जाएगी। यहीं पर आकर यह मामला अनंत सिंह के लिए थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है। अनंत सिंह अपने आप को महागठबंधन के उम्मीदवार बोलकर रैली स्टार्ट कर दिए थे। अब अनंत सिंह से कांग्रेस ने हाथ खींच लिया है। ऐसे में रालोसपा ने जिस तरह का दोस्ती का हाथ बढ़ाया है अनंत सिंह की तरफ, एक नया समीकरण सामने आ सकता है। हो सकता है आने वाले समय में रालोसपा की टिकट पर भी चुनाव लड़ सकते हैं अनंत सिंह, मगर वो भी तब होगा जब तेजस्वी यादव मान जाएंगे। अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया था कि अनंत सिंह एक बैड एलिमेंट है, और इस बैड एलिमेंट की आवश्यकता महागठबंधन में नहीं है। मगर कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है कि अपनी शक्ति बढ़ा ले और बिहार में किसी तरह से सत्ता को प्राप्त करे। यही समय भी बहुत उचित है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस 3 राज्यों में चुनाव जीती है, और इसके साथ साथ कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ताओं को मदन मोहन झा में एक अच्छा नेतृत्वकर्ता मिला है। तो इसी मौके का फायदा कांग्रेस भी उठाना चाहती है। मगर रालोसपा ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। अब चीजें जब सुलझती नजर आ रही थी, अनंत सिंह को छोड़कर कांग्रेस आगे बढ़ना चाह रही थी, उस दौरान रालोसपा का इस तरह का बयान आना कहीं ना कहीं महागठबंधन की मुश्किलों को बढ़ाएगा। अब यह तो तय नहीं है कि अनंत सिंह किस तरह से चुनाव लड़ेंगे, रालोसपा से लड़ेंगे या कांग्रेस से। मगर एक बात स्पष्ट है, अनंत सिंह की वजह से महागठबंधन का टूटना लगभग तय लग रहा है। न्यूज बिहार पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज बिहार पर। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।